अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इस्लाम, मैं हूं अली सरवर। आज तहरीक इंसाफ का वफ्द हुकूमत सादी के लिए मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, बहुत अहम मुलाकात होगी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की अगर हम बात करें तो किसी से बात करने को वो तैयार नहीं है। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मना कर दिया, नून लीग से बात हो नहीं सकती, MQM का भी मना कर दिया खान साहब ने। जबकि आज जब जेल में उनसे मुलाकात की है उनके कुछ लोगों ने, जिसमें असद कैसर और दीगर लोग शामिल हैं, तो ये बात बाहर आई कि वो चाहते हैं कि छोटी जमातों से, बाकी जमातों से, इन 3 जमातों को छोड़कर राब्ता किया जाए। और उसमें मौलाना फजल रहमान साहब की जमीयत उलमा इस्लाम भी मौजूद है, अच्छा शिरानी ग्रुप भी इसमें मौजूद है, वहदत मुस्लिमीन के साथ वफाक में वैसे भी चलने की बात हो रही है कि उनका प्लेटफॉर्म यूज़ होगा। और ख़बर ये भी है कि KPK में चूँकि जमात इस्लामी ने उन्होंने मना कर दिया है हुकूमत साजी में ताउन से, तो फिर क्या होगा। तो वो खबर भी सामने आई है कि जनाब उनके साथ अब परवेज़ खटक की जो PTI पार्लियामेंटेरियन है उस पर उसके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा KPK हुकूमत बनाने के लिए। दूसरी जानिब कराची में अब से कुछ देर कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है MQM पाकिस्तान ने, और उन्होंने कहा है कि जी मिलकर मसाइल से निकालें पाकिस्तान को, और हल भी यही है कि तमाम सियासी जमातें अपने ज़ाती इख्तलाफात भुलाकर आगे चलें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। इंतखाबात हो चुके, और साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने फिर एक सवाल के जवाब में शदीद तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी। इसी पर हम बात कर रहे हैं कि इस वक्त हो क्या रहा है और MQM पाकिस्तान किस हद तक मुतमईन है। 17 सीटें उनके पास आ गई हैं। कराची हैदराबाद से मंगला शर्मा सीनियर रहनुमा है MQM की पाकिस्तान की, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा साहिबा। सबसे पहले तो बताइए कि किस हद तक किसी मैंडेट से मुतमईन है आप कि जी 17 सीटें आपके पास आ गई हैं, गो के 2018 में सिर्फ 6 सीटें थी आपके पास। जी वालेकुम सलाम। देखिए, हम पहले ही से 2018 में भी हम यही कह रहे थे कि हमारा जो मैंडेट है वो छीना गया था, और भी हम पहले भी कह रहे थे हमारी इतनी कम सीटें नहीं थी। ठीक है, उन दिनों हमारे अंदरूनी इख्तलाफात थे, पार्टी मुश्किलात में घिरी हुई थी, लेकिन जितनी कम सीटें आई हैं उतनी सीटें हम रिजर्व नहीं करते थे, उससे ज्यादा हमारी सीटें होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। लेकिन उसके बाद भी हमने जो हमारी अपनी गलतियां थी, अंदरूनी जो हमारे इख्तलाफात थे, उससे हमने सीखा, और हमने उसको सीखने के बाद उस पर काम किया। उसके बाद काम करने के बाद जब हम लोगों में गए, लोगों से कांटेक्ट में रहे, तो आप भी जानते हैं कि MQM पहली जमात थी जो गुज़िश्ता 4-5 महीनों पहले से उन्होंने अपनी कैंपेन शुरू की थी। हम लोगों में जा रहे थे, मिल रहे थे, तो हमें बहुत उम्मीद थी कि हमें अपनी पूरी सीटें मिल जाएंगी। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि हमारी 4-5 सीटें कम आई हैं। हमारी उम्मीद थी कि हमें तकरीबन 35 में मिलेंगे, लेकिन नहीं मिल पाई। ठीक है, जाहिर होता है इलेक्शन में आप जितना अंदाजा लगाते हैं उतने नहीं मिल पाती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमें, आप देखें ग्राउंड पे हमारा काम, हमारे जलसे देखें, हमारी सारी चीजें। अब किसी का अंदाजा किस चीज से लगाया जाता है? आप इसी चीज से लगाते हैं ना, लोग आपके साथ हैं, लोग आपके पास आ रहे हैं। और ये अच्छी बात भी नहीं है कि पहली दफा हुई है, जैसे 2018 में हुई थी, बिल्कुल अचानक PTI को इतनी मिल गई थी जो उन्हें भी पता नहीं, लेकिन हम तो लेते रहे। हमारा वोटर से नाराज हमसे हुआ था, वापस हमारे पास आ गया है, तो हम किसी हद तक बिल्कुल मुतमईन हैं। कुछ सीटें गई हैं, लेकिन ऐसा होता है। अच्छा, इसमें ये है मंगला शर्मा साहिबा, आप कह रही हैं, नजमी आलम साहब भी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप कह रही हैं कि आप जितनी सोची थी उससे कम आई है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज ये कहा कि 1-2 सीटें और आनी थी लेकिन नहीं आ सकी, लेकिन 17 सीटों पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था जी किस तरह आपके पास सीटें आ गई। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने आज शदीद तनकीद की है पीपल्स पार्टी पर। उन्होंने ये कहा कि जी आपके 3 सीटें थी, आपकी 7 सीटें किस तरह आ गई कराची में, और आपका तो नजरियाती लीडर जो है रहमान डकैत है, नजरियाती जमात आपकी तो लियारी गैंग वॉर है, या इस तरह की शदीद तनकीद आज की है नजमी आलम साहब, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने। तो आपकी 3 से 7 कैसे हो गई सर? पहले तो ये बता दें, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब पूछ रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को मेरा जवाब ये कि हमारे पास पहले 3 थी, 2 हमने बाई इलेक्शन में जीती, 5 हो गई, जहां हमने मुस्तफा कमाल 6ठे नंबर पे आए थे बल्दिया में, अगर किसी को याद हो, आज वो पहले नंबर पे पहुंच गए। ये ऐसे 17 सीटें इनकी बनी हैं अपनी मेहनत से। इन्होंने कहा कि हमारा नहीं, एक सेकंड मैं खालिद मकबूल को जवाब भी दे दूं कि हमारा आइडियल वो नहीं था रहमान डकैत, इनका आइडियल कातिल अल्ताफ था, जिसके साथ ये चलते, जिसने कराची के हजारों नौजवानों को कत्ल कराया, और उसके जिम्मेदार ये खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल भी हैं। उन कराची के हजारों नौजवानों के बल्दिया की फैक्ट्री में जो 250 लोग जले थे, उनके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। वो ये है इनके आइडियल। वो कहते हैं कि नजरियाती आपका विंग जो है वो लियारी गैंग वॉर है। नहीं है, हमारा कोई नजरियाती विंग लियारी गैंग वॉर नहीं है। लियारी गैंग वॉर में रहमान डकैत हमारे दौर में मारा गया पुलिस के हाथों, हमारे दौर में सारा ऑपरेशन करके इनको किया गया।
ये बाबर लाडला हमारे दौर में मारा गया, इनके दौर में कोई नहीं मारा गया। इनके दौर में सिर्फ कराची के गरीब आवाम मारे गए, और कातिल जो कायद का गद्दार है वो मौत का हकदार है। आज भी कराची किसी न किसी दीवार पे लिखा हुआ मिलेगा जो इन्होंने किया कराची के तो वो साथ। तो छोड़ दिया, वो कहते हैं जी हमने तो छोड़ दिया। फिर नहीं तो कभी उसकी बुराई तो कर दें, छोड़ दिया, कभी बोलें तो सही कि अल्ताफ हुसैन ने इतने लोगों को मरवाया। खालिद मकबूल सिद्दीकी क्यों नहीं बोलते हैं? उसके मुतालिक कुछ नहीं बोलेंगे। कभी एक इनका स्टेटमेंट दिखा दें, हाँ हम अलग हो गए उनसे, लेकिन क्यों अलग हो गए ये भी तो कभी बताएं ना कि उसने इतने लोग कत्ल कराए अल्ताफ हुसैन ने। ये नहीं बोलेंगे खालिद मकबूल सिद्दीकी कभी। मंगला शर्मा साहिबा, मैं सुन रही हूँ लक्ष्मी भाई, बहुत आप सुन रही हैं इनके लाइन एरिया का अफजाल रीचा, मुराद पीरीडी जैसे कातिल इन्हीं के इलाके के थे, लाइन एरिया के। मंगला इसकी पिता किसने की? कभी भी एमक्यूएम ने पहले कोई बात नहीं की। ये नहीं जचता था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को भी कि उनकी इतनी कैसे आ गई। तो अगर देखिए बात जब निकलती है तो फिर सब तो यही सोचते हैं कि पूरे सिंध में कौन सी इतनी मजबूत थी एमक्यूएम तो बलजाती इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? उसके बावजूद भी आपने जो स्विच किया है इलेक्शन से क्यों भाग गई थी एमक्यूएम? तो आपने कौन सा ऐसा काम, इतना कौन सी मॉडल आपने बना दी? कौन सा कि जब बात कहती है तो आप कहते हॉस्पिटल हॉस्पिटल के आपने सब जब भी हमने कराची जीता है लोकल बॉडी में, आप आ जाते हमारे सामने मुकाबला कर लेते, क्यों भाग गए थे लोकल बॉडी से? सुन लें या फिर मैं उनके सुन लेती। अच्छा इसमें ये है लोकल बॉडी का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? मंगला शर्मा साहब जो कह रही है वो कह रहे हैं कि जी क्या ऐसा आपने किया? देखिए आपके पहले कभी वो वजीर आला साहब कहते हैं इतनी साइटें कैसे मिल गई? भाई क्यों नहीं, हमने कोई अचानक आएंगे, हमें कोई अचानक मिली है कि हमारे पास की नहीं? मुझे ये याद है क्या हुए? अच्छा ये बात दुरुस्त है मंगला साहिबा, ये बात आपकी दुरुस्त है। अच्छा नईम साहब ये बात मंगला साहिबा जो कह रही है तो दुरुस्त है कि एमक्यूएम की तो पहले भी 17-18 सीटें आती रही हैं। वो कह रहे हैं आपके साथ किस तरह होती थी? 2018 में बंदूक इनको नहीं इस्तेमाल करने दी गई तो ये एकदम नीचे गिर गए। और कराची तो एक ऐसा बदकिस्मत शहर है, सुन लें, कराची वो बदकिस्मत शहर है जिसके रिजल्ट रोके जाते हैं किसी को इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के लिए। अब पिछली दफा पीटीआई को दी गई, इस दफा इनको दी गई। अच्छा यानी आप कह रहे हैं पीटीआई को 2018 में दी गई थी तो इस बार एमक्यूएम को दे दी? भाई मैं कह रहा हूँ ना कराची वो बदकिस्मत शहर है जिसको इसलिए रिजल्ट रोके जाते हैं, ये इल्जामात नहीं होने चाहिए। आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए चाहिए हेल्प कर। अगर ये नवाज शरीफ की हिमायत नहीं कर रहे होते तो इनको 2 सीटें भी नहीं मिलती। नवाज शरीफ साहब लाडले बने हुए थे तो इनको 17 सीटें दी गई। नवाज शरीफ की हिमायत की वजह से सीटें मिली हैं। उससे पता नहीं है अब नवाज शरीफ अपनी ले नहीं सके, वो हमें दिलाते फिरेंगे। आप समझने की बात तो खुद हार गए एक सीट अपनी मानसेरा वाली। आप लोग पहले से नवाज शरीफ की हिमायत कर रहे थे, नवाज शरीफ साहब लाडले बने हुए थे, इसलिए आप लोगों को पहले इमरान लाडला था तो कराची की सीटें उसको दे दी गई। अभी नवाज शरीफ लाडला था, आप उससे हाथ मिला चुके थे तो आपको मिल गई। आपने नहीं मिलाया होता तो आपको नहीं मिलती सीटें। छोड़ दे इन सारी चीजों को, क्या था और क्या नहीं था। मैं खुद थरपार करती हूँ। क्यों छोड़ दे? माजी तो नहीं भूलेंगे, कराची शहर माजी नहीं भूलेगा। वो कत्ल गारतगिरी आप लोगों की नहीं भूलेगा कराची शहर। आप किसी पर ब्लेम देने के पोजीशन में नहीं है कोई, सीधी सी बात है। नहीं ब्लेम नहीं, हकीकत है। बल्दिया फैक्ट्री में जो 250 लोग जले, रहमान बोला, और ये जिनके हाई कोर्ट ने सजा की है और जिसको अब एमक्यूएम कह रही है कि हमारे वर्कर हैं, इसके माने फिर एमक्यूएम ने कत्ल कराए थे वो 250 लोग। ब्लेम करते हैं, आप ब्लेम क्यों करें? हम तो नहीं कर रहे ब्लेम। मुझे 250 लोग मरे हैं, कारकर्दगी बहाल की है, बरकरार रखी है। जिसको अब एमक्यूएम कह रही है हमारे वर्कर हैं, उसका कोई जवाब है आपके पास? मेरे आप तो जिंदा 250 फैमिलियों को जला दिया आप लोगों ने। आप देखें ना, बहुत सारी बातें निकलेगी तो बहुत सारी चीजें। हमने तो अपने लीडर को छोड़ा ना, आपको लेके तो जो सरबराही करते थे वो आपको छोड़ के गए आपकी इन हरकतों से। तो ये समझने की बातें हैं। आप लोग हमें तो कोई छोड़ के नहीं गया, हमारे लीडर वही है। आप लोगों ने अपने लीडर को छोड़ा है लेकिन उसके खिलाफ बोलते नहीं है कि अल्ताफ हुसैन ने क्या जुल्म किया। आप ख्वाब देख सकते हैं, आपने सोचा होगा, आपका आइडिया होगा, आप समझ रहे होंगे कि आप वो सीटें ले, आपकी अपनी असम्पशन होंगी। अगर आपने सोचा और नहीं मिली तो उसमें छोड़ करने की क्या बात है? ठीक है, नहीं कर मिली आपको, हमने तो साबित कर दिया बल्दियाती इलेक्शन में ना। आपको मैं बता दूं, हमारा पूरे कराची में कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, आप एक कैंटोनमेंट नहीं जीत सके, नहीं ले सके क्योंकि उनकी अपनी कोई बात नहीं। आप समझ रहे हो लोकल बॉडी में इलेक्शन लड़ते ना, आप लोग क्यों भाग गए? को ले जाएंगे, सीटें ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा? मैच्योर सियासत करें। अगर आपके वजीर आला वाजिब नहीं बन पा रहे बिलावल तो हम मैच्योर सियासत ही करते हैं, लेकिन हम बैकडोर से आने की कोशिश नहीं करते हैं।
बैकडोर आप लोग हमारा कराची के अवाम के बजाय उनका गैबी हाथ का शुक्रिया अदा करें जिसने आपको सीटें दिला दी। आने की कोशिश करते हैं जरा सी सर एमक्यूएम ने शुक्रिया अदा किया है, बोर्ड लगाए बड़े बड़े शुक्रिया कराची। भाई हमारा वोटर है, ये नहीं, इनको शुक्रिया कराची नहीं, शुक्रिया रावलपिंडी लगाने चाहिए, क्योंकि हमारे में अख्तिलाफात थे। सर शुक्रिया रावलपिंडी लगाने चाहिए। नजमी साहब ये तो गलत है। नहीं गलत नहीं है, बिल्कुल हकीकत है। अगर अब नहीं बन पा रहे बिल्कुल हकीकत है। इनको उस पर दूसरों पे ब्लेम अभी एक सीट हाफिज साहब ने छोड़ी है ना, अगर आप अपने आप को मैच्योर उस पे इलेक्शन होगा, देखते हैं कैसे एमक्यूएम जीतती है वहां पर, वहां लड़े एमक्यूएम। अच्छा ये चैलेंज है, ये मंगला शर्मा साहब ये बड़ी बात है कि पीपल्स पार्टी चैलेंज दे रही है। जो 1 to 9 छोड़ी है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने, उस पर इलेक्शन होगा तो कह रहे हैं जीत के दिखा दें आप। भाई हम तो कोशिश करेंगे, नहीं जीत सके तो नहीं, अभी कोई बात है। हम तो कोई बड़े दावे कर ही नहीं रहे, आप क्यों सीट जीत के दिखा दें आप। आपका तो बेशक हम जीते ना जीते, लेकिन एमक्यूएम नहीं जीत पाएगी, या तो जमात इस्लामी जीत जाएगी या पीटीआई जीत जाएगी। क्या वजह है नजमी साहब ये नहीं जीत सकते? हम वहाँ पे सिर्फ ये हमारा मेरा इंटरेस्ट होगा कि धांधली ना हो, ताकि कराची के लोग हकीकत आपकी देख लें। वो वादा है मेरा आपसे, समझ नहीं आ रहा है कि ये वादा है मेरा, एमक्यूएम से धांधली नहीं करने दूंगा वहाँ पर, करते हैं तो जवाब गुंडागर्दी करने दूंगा। आपने के बिलावल साहब ने बात की, हमने तो किसी को नहीं बोला, हम तो कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, नॉर्थ नाजाबाद की सीट पे इलेक्शन होगा, आप भी लड़िएगा, सारी पार्टियां लड़ेंगी। ये मेरा वादा है। पीपल्स पार्टी का वहाँ वोट बैंक नहीं है ज्यादा, लेकिन धांधली और गुंडागर्दी नहीं करने दूंगा आप लोगों को, फिर आप जीत के दिखाइएगा। मुझे तो नहीं लगता आपका कि आपका कौन सा वोट बैंक है सिंध में। सिंध में लोगों को आप नहीं, मैं तो नहीं कह रहा वहाँ पर मेरा कोई नॉर्थ में हमारा वोट बैंक है, लेकिन मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ उस सूबाई की सीट पे गुंडागर्दी और धांधली नहीं करने दूंगा आप लोगों को, फिर जीत के दिखा दिएगा। से कुछ नहीं होता। मैच्योर पार्टी कहते हैं तो मैच्योर पार्टी बन के आप मैच्योरिटी दिखाएं भी। हम मैच्योर पार्टी हैं, इसीलिए हम मुल्क के सिस्टम को डिरेल होने से बचाने के लिए नवाज शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन ये नजमी साहब ये भी तो इंसाफ नहीं है। आप लोग कितना भी जोर लगा लें, आप शहबाज शरीफ के साथ जाके गवर्नमेंट में बैठ जाएं, सिंध में हम आपको अपने साथ नहीं लेंगे, सिंध में हम आपको नहीं लेंगे, अपोजिशन में बिठाएंगे। अब जाके बेशक शहबाज शरीफ से जो आप लोग कह रहे हैं ना कि हमें सिंध में भी हिस्सा दिलाओ, वो नहीं देंगे आप। अच्छा ये मुतालबा किया है नजमी साहब, ये खबर है बड़ी, आप जो कह रहे हैं एमक्यूएम ने मुतालबा किया है कि सिंध में हिस्सा दिलाओ। ये बैकडोर पे बात कर रहे हैं कि सिंध में हमारा क्या होगा, सिंध में अपोजिशन नहीं बैठना होगा, यहाँ नहीं बिठाएंगे हम आपको अपने साथ। तो आपको किसने कह दिया? हम तो आपके पास, हम खुद ही, हम पहले अभी भी हम बता रहे हैं ना, ये आपको अंदर, आपको नहीं पता ना अंदर की बातें जो आप लोग कर रहे हो वहाँ पर, तो आपकी लीडरशिप आपको बताती नहीं है। बाद में हम आपके साथ 2008 में भी कराची के बिजनेसमैनों को भेजा था आसिफ साहब के पास कि हमें हुकूमत में लो, 2008 के बाद भी आप लोगों ने किया था, मुझे पता है। और अभी फिर बता रहे हैं अभी अपोजिशन में रखेंगे, और बल्दिया कराची हमारे पास है, 3.5 साल हमारे पास रहेगी, 3.5 साल बाद आप इलेक्शन लड़ लिएगा, जीत सकें तो जीत लिएगा। लेकिन इसमें 3 आईनी तरमीम मुस्तफा कमाल साहब बोल रहे हैं मैं कराऊंगा और बात खत्म हो जाएगी। कौन सी तरमीम कोई कर सकता है? सिंध में तरमीम कौन करेगा? आपको क्या परेशानी? वो कौन करेगा सिंध में तरमीम? मुस्तफा कमाल अपने घर में बैठ के कर लेगा। क्यों परेशान आप हो रहे हैं? सिंध असेंबली में तो हमारी मर्जी के बगैर कोई सिंध असेंबली में नहीं, वफाक से कह रहे हैं 3 तरमीम कराऊंगा, 3 तरमीम वफाक से। वफाक में भी किसी भी तरमीम करने के लिए पीपल्स पार्टी का वोट चाहिए, अपोजिशन में उसके बगैर कोई तरमीम नहीं कर सकता। ये भी आप याद रख लें। बैठने के लिए इलेक्शन लड़ा, अगर तरमीम अच्छी होगी तो हिमायत करेंगे, अगर इन्होंने अपने मकसद से कोई तरमीम दी है तो नहीं पास होने देंगे। ये जोर लगा ले एमक्यूएम, पूछ के बैठेंगे। तो ये फाइनली है नजमी आलम साहब के सिंध में आप इससे शामिल नहीं करेंगे? बिल्कुल, हम इनको अपने साथ नहीं बिठाना चाहते। कराची के तबाह करने वालों को, कराची के नौजवानों के काफिलों को हम अपने साथ नहीं बिठाना चाहते। कोई दूसरी राय नहीं है, ये बैठे अपोजिशन में। मंगला साहिबा, आप इसका मतलब शामिल आप होना तो चाह रहे हैं, लेकिन ये शामिल नहीं कर रहे। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम ये गंदगी अपने साथ नहीं रखना चाहते। जिस दिन अगर एमक्यूएम जैसी गंद को हम अपने साथ नहीं बिठाना चाहते। सही बात है, सीधी बात है। हम शामिल होने चाहेंगे तो हम इनके पास जाएंगे, और ये करना चाहेंगे तो ये हमारे पास आएंगे। क्लिप को संभाल के रखिएगा। हम नहीं आ रहे आपके पास, आप अपने मजे में, हम आपके पास नहीं आ रहे। अच्छा, आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी वाले आएंगे? मुझे तो ना आए ना, हमें चाहिए ही ना कि वो ना आए। हम तो कह भी ना रहे हैं कि ना आए। ये सारी दावे तो वो कर रहे हैं। हम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश, लेकिन हम आपको सिंध में हुकूमत के जो मजे लेते हैं ना आप लोग, वो नहीं लेने देंगे। बल्दिया कराची के लिए 3.5 साल इंतजार करें आप। जिन्होंने आपके कल जीडीए वाले कर रहे हैं कि इतना आपने जो अंधेरी लगाई है और किस तरह से इलेक्शन जीते हैं, आप उनको मुंह दें।
आप उनको पहुंच नहीं पाते, आप हमारे पास उस पे कर रहे हैं, आप अपने उधर करें ना। किस तरह आपने स्वीप किया तो जीडीए तो 88 से ये तहत बन रहा है सिंध में, क्या कर लिया हमारा? क्या आपने गरीब लोगों को परेशान 2008 किया से ये तहत बन रहे हैं सिंध में। 5,000 2008 में बने, 2013 में, 2018 में, अब 2024 में नजीब हर दफा वो भाई, आप इत्तेहाद लोग की सीटें इलेक्शन कम होती जा रही हैं। करते हैं, हुकूमत बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं और इलेक्शन में वो लोगों पे लुटा के पैसा खर्च करके और दोबारा आ जाते हैं। आपका एक सिंपल पॉलिसी यही है। नहीं तो नजमी आलम साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि अब गवर्नर साहब तब्दील हो रहे हैं और डॉक्टर आसिम का नाम आ रहा है? ये बच्चों वाली बात करें कि सिंध को खरीद लेते हैं भाई, लोग अपनी मर्जी से वोट देते हैं ना। सिंध के लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी उनके मसाइल का हल है, और हम वो वाहिद पार्टी हैं जिसने सिंध में सिंधी नेशनलिज्म को रोका हुआ है, उसके सामने हम वफाकी पार्टी खड़े हैं। अब आप ये देख ही लीजिए, वरना इनकी हमेशा दोस्ती जीएल सिंध से रही है। जब आपका काम ये जीएल सिंध से बार बार इत्तेहाद करती रही है एमक्यूएम। लड़काना का वजीर आजम नहीं बना, फिर आप सिंधी कार्ड इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कम तो आप भी नहीं है, कोई तो नहीं। हमने तो यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनाया था ना। अब मेरा मशवरा, यूसुफ रजा गिलानी को वजीर आजम बनाया था ना। ये फर्क है इस मुल्क में लड़काना और वहाँ लाहौर के वजीर आजम में कि लड़काना का वजीर आजम फांसी चढ़ गया, लाहौर का वजीर आजम को इतनी 2 दफा सजाएं होके माफ हो गई। ये तो फर्क नजर आता है ना। तो सर गवर्नर सिंध में तब्दील होगा नजमी आलम साहब? ये तो फेडरल गवर्नमेंट का है प्रोग्रेटिव, हम बात करेंगे उस पर। आपने नाम तो नहीं दिया? हमने किसी का नाम नहीं दिया। डॉक्टर आसिम वगैरह का नहीं, अभी तक किसी का नाम पीपल्स पार्टी ने नहीं दिया। अच्छा, मंगल शर्मा साहब, आप लोग चाहेंगे कामरान टसूरी साहब ही रहेंगे गवर्नर? हमारी जाहिर ख्वाहिश ही होगी, हमारा गवर्नर है, हम चाहेंगे, बिल्कुल चाहेंगे। ये वही गवर्नर है ना जिनको सेनेट का टिकट ना देने पे आप लोगों की पार्टी टूट गई थी। ये वही साहब है ना, ये वही साहब है ना जिसको सेनेट का टिकट ना देने पे फारूक सत्तार की और एमक्यूएम की लड़ाई हो गई थी, अलग हो गए थे। आप लोगों ने कहा था हम इसको कभी नहीं देंगे। ये वही है ना, मैं कंफर्म कर रहा हूँ अपनी मालूमात के लिए। चीजों में नहीं बोल रहे हैं, ये तो हमारे अंदरूनी मामलात है। हम टिकट भाई हम तो पूछ रहे हैं आपसे कि ये वही साहब है ना जिनको सेनेट का टिकट देने पे आप लोगों की लड़ाई हो गई थी आपस में। मैंने तो और कुछ नहीं कहा है, वो मेरे भी दोस्त है। कामरान टसूरी मेरा भी दोस्त है, मैं जाती दोस्त है मेरे, अच्छे मेरे ताल्लुकात हैं उनसे। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ कि ये वही है ना। आपका इसके बात पर नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात है। आप, मुझे नहीं लगता है कि आप अपनी मैच्योरिटी दिखा रहे हैं इस तरह से। अच्छा, अब जो सर हुकूमत बनने जा रही है, आपको लगता है, पहले मंगल शर्मा साहब आप बता दीजिए कि जो भी हुकूमत बनेगी, वफाक में आप मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, तो महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी के लिए आवाम देख रहे हैं आप लोगों की जानिब, तो कुछ कमी बेशी आना शुरू हो जाएगी हुकूमत बनते ही? देखें ये अगर मैं ये बोल दूं कि फौरन ये सब कुछ आ जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि मैं गलत बयानी करूंगी और लोगों को गलत ख्वाब दिखाऊंगे। टाइम लगेगा। जिस तरह से इन्होंने गलत ख्वाब दिखा दिए कि 300 यूनिट आप फ्री कर देंगे। आप एक बंदा बिजली का बिल आता है, वो अपनी पेनल्टी तो माफ करवा नहीं सकता है। जहाँ अगर एक बिल, अच्छा, ये भी गलत बयानी की है आप कह रही हैं पीपल्स पार्टी ने? भाई वो हमने उसका प्लान किया था कि अगर हम गवर्नमेंट होंगे और हम सिंध में अब बहुत बड़े पैमाने पे सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। देखें, इंडियन थर में सोलर सिस्टम से वो फ्री बिजली दे रहे हैं, तो उनका कोई सूरज अलग नहीं है, वही सूरज हमारे पास भी है। हम बहुत बड़ा सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं, सिस्टम से गवर्नमेंट लगाएगी। मुश्किल फैसले होंगे, मुश्किलात होगी, और ये तभी हो सकते हैं जब सारी पार्टियां मिलकर पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए काम करें। और अगर आप तो ब्लेम करते रहेंगे तो फिर आप अपनी जाती चीजों को तो करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान के लिए काम नहीं कर रहे। नजमी आलम साहब, आप बता दीजिए, ये जो कह रही है मंगल शर्मा साहब, ये बात दुरुस्त है कि फौरी तौर पे तो नहीं हो सकता, लेकिन वफाक में जब आप सब साथ बैठेंगे तो कुछ ना कुछ होगा बेहतरी के लिए आवाम के? ये पाकिस्तान अभी इकोनॉमिक मसाइल बहुत बड़े हैं, हम भी को, इसीलिए हमने जो आपकी स्टॉक मार्केट धड़ाधड़ गिर रही थी रोज। अच्छा, आज सिग्नल का इशू है मेरे ख्याल, इसलिए नजमी साहब की आपकी आवाज़ बेहतर नहीं आ रही। अच्छा मंगल शर्मा साहिबा, अब जाहिर है ये तो पीपल्स पार्टी की जानिब से तो नजमी आलम साहब ने तो जाहिर सीनियर रहनुमा, उन्होंने साफ कह दिया कि जी हम तो शामिल नहीं करेंगे सिंध हुकूमत में। तो फिर आप लोगों की खिदमत की बात जो की है आपने कि लोगों के गली मोहल्ले के काम भी होंगे, तो जाहिर है ना लोकल गवर्नमेंट में तो आप मौजूद नहीं है, जबकि सिंध असम्बली या कौमी असम्बली की हम बात करें, वहाँ तो लेजिस्लेशन होती हैं, तो लोगों के काम किस तरह होंगे?
तो मुझे वो बहुत ही अजीब सा लग रहा होता है और ये सोच रहे होते हैं कि हम लोगों किस तरफ जा रहे हैं। हमारे जो MNA MPs है वो सिर्फ इसी चीज पर ये कहते हैं कि वो जाके लेजिस्लेशन ना करें और गली मोहल्लों का काम करें। गली मोहल्लों का काम है बल्दियाती हुकूमत का, बिल्कुल। और हम उसी के लिए बल्दियाती हुकूमत ही को मजबूत करने के लिए हम ये आईनी तरामीम दे रहे हैं, क्योंकि हम हों, ये सिर्फ कराची का मसला नहीं है, ये कराची का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। और सबसे ज्यादा कराची सिंध ही ऐसा सूबा है जिसमें अर्बन और शहरी को डिवाइड करके वहां पर चीजों को रोक लिया जाता है। पूरे पाकिस्तान में ये मसला नहीं, लेकिन पूरे पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। अगर आपको आपके अवामी इंसान में लोकल गवर्नमेंट के थ्रू अवाम को मिल जाता है तो उसमें क्या बुराई है भाई? हम तो ये चाह रहे हैं ना, हम अपने लिए नहीं चाह रहे, हम पाकिस्तान के लिए चाह रही है। अगर आप पाकिस्तान को आप आ जाए करें, आप नहीं करते। नहीं, इसलिए मैंने सवाल किया आपसे कि लेजिस्लेशन काम है और आईनी तरमीम की आप बात तो कर रहे हैं, लेकिन आईनी तरमीम किस तरह मंजूर कराएंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ साथ नहीं देगी आपका? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर नहीं दे रही हमें भी, और नहीं दे रही, तो अगर वो अवाम की भलाई नहीं चाहती तभी तो नहीं दे रही। आप इस बात से मेरी एग्री करते हैं या नहीं करते हैं कि लोगों को उनके मसाइल 2 स्टेप पर हल करने का वाहिद हल बल्दियाती हुकूमत है? जी जी, मानते हैं नहीं मानते आप? बिल्कुल बिल्कुल। जब आप ये मानते हैं और अगर आप इसको करने में, इसको आप एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने में अगर आप बीच में रोड़े अटकाते हैं, तो आप ये बताइए कि आप अवाम के कौन से, आप अवाम के खैरख्वाह तो नहीं हुए ना? अच्छा, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम, आप क्यों कर रहे हैं? नहीं, इसमें बताइए। नहीं, आप बता दें। नहीं, सही है, पूछे नहीं दुरुस्त है, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है, वो कहते हैं जी तरमीम की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही खिदमत कर रहे हैं। कौन सी आपने खिदमत कर ली? आप कराची के हैं ना? जी जी, बता दीजिए। आप अगर अपने इलाके को, मैं ये नहीं कहती जहाँ आप रहते अपने इर्द गिर्द वाली अपने एरिया को देख लें। क्या आपको लगता है कि आपको वहां से चलते हुए, उस रोड से गुजरते हुए घर में जाके आज आपको लाइट ना हो, गैस ना हो, आपको ये महसूस होता है कि आप कराची के किसी इंटरनेशनल सिटी में रहते हैं? आप मुझे बताइए, क्या खिदमत किसको कहते हैं? खिदमत शायद ये कर रहे हैं कि जो चीजें उनके पास हैं उनसे सब छीन ली जाए, शायद खिदमत यही होगी। आपको लगता है? जब आपको नहीं लगता तो आप किसी को भी नहीं लग रहा होता। खिदमत किसको कहते हैं आप? यानी एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी सी कोशिश करेगी, ये कहना चाह रही हैं अपनी आप? कोशिश करेंगे, हम अपने हिस्से की कोशिश करेंगे, और हम बिल्कुल सच्चे दिल नियति से कर रहे हैं ना। हम कर रहे हैं सारा काम, और यही करने का आप समझते हैं कि आपको अपने लोगों की भलाई अजीज है, आपको सब कुछ है तो आप कर दें। हम तो सिर्फ कराची के लिए तो नहीं कर रहे ना। जो अख्तियार मिलेगा वो आपके लड़काना के नाजिम को भी मिलेगा, रसूलदरे के नाजिम को भी मिलेगा, जी नजमी साहब, मिलेगा, उमरकोट को भी मिलेगा, सबको मिलेगा। क्यों आप नहीं कर रहे? आप तो नहीं कर रहे तो आपकी बदनीयती तो यही से पता चल रही है। हाँ, बात दुरुस्त है आपकी। बहुत शुक्रिया मंगला शर्मा साहब, नजमी आलम साहब, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी, बड़ी अहम चीज़ है, और ख़ास तौर पर ये कहना कि जी हम आईनी तरमीम इसलिए कराना चाह रहे हैं कि उन आईनी तरमीम के बाद जो है कराची में काम हो सके, क्योंकि इस वक्त जो बल्दियाती हुकूमत मौजूद है वो काम नहीं हो रही। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना, नजमी आलम साहब फरमा रहे हैं कि जी हम काम कर रहे हैं, और अभी साल डेढ़ ही हुआ है हमारे मेयर को, तकरीबन 3.5 साल बाकी हैं, और इसमें हम मज़ीद भी काम करेंगे, इसीलिए हमारी सीटों की तादाद 3 से 7 हो गई है। जबकि आज शदीद तनकीद की है खालिद कुर्सी साहब ने, और उसका जवाब भी दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नजमी आलम साहब ने, और कह रहे हैं जी बैकडोर जो है राब्ते करते हैं और कहते हैं कि जी सिंध में हमें हिस्सा दिलवाओ, लेकिन हम नहीं शामिल करेंगे। ये कहना है नजमी आलम साहब का, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा का। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। मिलने के बाद।